नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर। क्यों लोग आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों उनकी रुचि आध्यात्म में बढ़ रही है। इसके साथ साथ 3 उपायों को लेकर आपको जानकारी देंगे। मंगलवार से जुड़े हुए 3 उपाय क्या होंगे ये स्मिता जी बताएंगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पंचांग के साथ। आज है 2 जून 2026 का दिन मंगलवार। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और आकाश में जो नक्षत्र हैं वो हैं मूल। अभिजीत काल होगा सुबह 11:51 से 12:46 तक और राहु काल होगा दोपहर 3:46 से 5:30 तक। तो अक्सर ये देखा जाता है स्मिता जी कि लोग पहले जो पूजा पाठ करते थे वो थोड़ा सा कम होता था, लेकिन बीच में हमने देखा किस तरह से जो लोगों का अध्यात्म की तरफ रुचि है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई और अब ऐसा लगने लगा है कि एक बार फिर से जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि अध्यात्म उनके जीवन में एक बार फिर से आए। तो क्या ये ट्रेंड है या इसके पीछे कोई ग्रह है या क्या माहौल आपको दिखता है? देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या सन्यास ये सब नहीं होता। इसका असली मतलब होता है इंसान का अपने अंदर की आवाज़ को सुनना और सुनने की शुरुआत करना। जब व्यक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन, अपनी एनर्जी और अपनी आत्मा से जुड़ने लगता है, तब अवेकनिंग शुरू होती है। पहले लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे थे, लेकिन अब बहुत लोग पूछने लगे हैं कि मैं सच में खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, इतना सब होने के बाद भी मेरे अंदर खालीपन क्यों है। ऐसे बहुत सारे सवाल आजकल लोगों के मन में उठने लगे हैं और यही सवाल हैं जो अवेकनिंग की शुरुआत बनते हैं। लेकिन स्मिता जी, अचानक ऐसा क्या हो गया है कि लोग इस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अध्यात्म को अपनाना चाहते हैं? इसके पीछे आपको क्या मुख्य वजह लग रही है? क्योंकि आज का समय मेंटली और इमोशनली बहुत भारी हो गया है। टेक्नोलॉजी बढ़ी है लेकिन इनर पीस कम हुई है। लोग हर समय कनेक्टेड हैं लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, ओवरथिंकिंग ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तब वो सिर्फ आंसर्स नहीं ढूंढता बल्कि हीलिंग भी ढूंढने लगता है। इसलिए आज मेडिटेशन, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, योग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि लोग आजकल अपने आप को मानसिक तौर पर थका हुआ महसूस कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई ग्रहों का कनेक्शन भी दिखाई देता है? इसका स्पिरिचुअल और प्लैनेटरी कनेक्शन भी बहुत बड़ा है। ज्योतिष में जब राहु, केतु, शनि और चंद्रमा का प्रभाव कलेक्टिव लेवल पर बढ़ता है तब इंसान अंदर से क्वेश्चनिंग की अवस्था में आ जाता है, यानी कि अपने आप से सवाल पूछने लगता है। राहु व्यक्ति को इल्यूजन देता है और जो भौतिक संसार है उसमें बहुत घुमाता है, लेकिन एक समय के बाद वही राहु इंसान को खालीपन भी महसूस करवाता है। वही व्यक्ति आंसर्स ढूंढने लगता है। केतु जो है वो डिटैचमेंट देता है, यानी कि अलगाव, चीज़ों से दूरी देता है। कई लोग अचानक महसूस करते हैं कि जब उन्हें भीड़, दिखावा या सुपरफिशियल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, यानी कि केतु अपना प्रभाव अब लोगों पर ज़्यादा छोड़ रहा है, डिटैचमेंट दे रहा है। ये अक्सर केतु की एनर्जी होती है। शनि जो है वो इंसान को रियलिटी से मिलवाते हैं। जब आपके जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ते हैं तब व्यक्ति भीतर से मैच्योर होने लगता है और आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव बढ़ने लगता है। और बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान भावनात्मक जो उसके अंदर शांति होती है उसकी खोज में लग जाता है, यानी कि ग्रहों का हमारी जो आजकल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की टेंडेंसी बढ़ रही है उससे बहुत गहरा नाता है। यानी ये माना जाए स्मिता जी, कई बार दुख और स्ट्रगल्स भी अवेकनिंग का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बार जो ये अवेकनिंग यानी कि अंदर का जागरण है किसी दर्द के बाद शुरू होता है। कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, कोई आपको लॉस लगा हो, किसी ने धोखा दिया हो, अंदर से अकेलापन हो या हेल्थ इश्यूज कोई बड़े आ गए हों, ये सब इंसान को अंदर तक बदल कर रख देते हैं। कई लोग कहते हैं कि पहले मैं सिर्फ भाग रहा था
लेकिन एक घटना ने मुझे खुद से मिलवा दिया, यानी कि उसे इस बात का बोध हुआ कि अंदर से जुड़ना अपने आप से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में जब लाइफ हमें हिलाती है तब हम पहली बार खुद को सच से देखने लगते हैं। और अक्सर स्मिता जी ये भी देखा जा रहा है कि आजकल जो सोशल मीडिया है वो भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर कई शोज बन रहे हैं, ट्रेंड ये कर रहा है। तो ऐसे में इसके पीछे आप किस कारण को वजह मानती है, और क्या आपको लग रहा है कि इसमें पता चल पाएगा लोगों को कि कौन सी स्पिरिचुअलिटी सही है और कौन सी फेक? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि ये जो सोशल मीडिया पर आजकल स्पिरिचुअलिटी की इतनी बातें हो रही हैं वो सच हैं या सिर्फ दिखावा है। सच्ची स्पिरिचुअलिटी आपको शांत बनाती है, सुपीरियर नहीं बनाती, आपके अंदर सुपीरियरिटी का भाव नहीं पैदा करती। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के नाम पर सिर्फ डर, ईगो या डिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है तो वहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। रियल अवेकनिंग, जो सच्चा जागरण है, वो इंसान को थोड़ा हम्बल होना सिखाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वो दूसरों को बेहतर समझ पाता है, वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करना चाहता बल्कि खुद को हील करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, जो सच्ची आध्यात्मिकता है वो आपको रियलिटी से भागना नहीं सिखाती बल्कि रियलिटी को बैलेंस के साथ हैंडल करना सिखाती है। यानी कि जो आपकी सच्चाई है, जहाँ पर भी आज आप खड़े हैं, जैसी भी आपकी जीवन की दशा है, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, स्पिरिचुअलिटी सच्ची वो होती है जो उस सब को स्वीकार करना सिखाए और आपको उसके साथ जीना सिखाए और साथ साथ इन परिस्थितियों से आपकी हीलिंग भी करवाए। और स्मिता जी, क्या माना जाए कि अवेकनिंग को लेकर कुछ संकेत भी मिलते हैं जिससे पता चले कि हाँ, आप आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, कई संकेत होते हैं, जैसे कि अचानक अकेले रहना आपको अच्छा लगने लगता है, भीड़ से दूरी महसूस होती है, बार बार अपने जीवन का पर्पस ढूंढने में और उसके बारे में सोचने में आप समय लगाते हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, अंतर्ज्ञान, वो बहुत स्ट्रांग होने लगता है, नेगेटिव एनर्जी आपको जल्दी महसूस होती है और पुरानी आदतों और टॉक्सिक लोगों से दूरी अपने आप बनने लगती है। कई लोगों को अचानक नेचर, मेडिटेशन, प्रार्थनाएं या बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें, जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, उनकी तरफ रुझान उनका बढ़ने लगता है। तो क्या माना जाए स्मिता जी, आने वाले समय में ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब लोग सिर्फ सक्सेस नहीं पाना चाहते, वो अंदर की शांति भी पाना चाहते हैं। अब इंसान ये समझने लगा है कि सिर्फ पैसा या फेम आपकी अंदर की जो खुशी है उसकी गारंटी नहीं हो सकते। इसलिए आने वाले समय में लोग मेंटल हेल्थ, इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल बैलेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। और मुझे ये भी लगता है कि ये बदलाव बुरा नहीं है बल्कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया जितनी तेज़ हो रही है उतना ही ज़रूरी है कि इंसान अपने अंदर लौटे, अपने अंदर की यात्रा करे और अपने अंदर झांक कर देखे। यानी कि माना जाए स्मिता जी कि आध्यात्म का मतलब सिर्फ दुनिया छोड़ना नहीं है बल्कि खुद के साथ कनेक्ट होना भी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि आप खुद से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई जादू नहीं है, ये अपने असली सेल्फ के, अपनी मैं के करीब जाने की एक यात्रा है। बिल्कुल, और ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन काफी भावुक रहेगा और नरम भी रहेगा। किसी अपने से अच्छी बातचीत या कोई छोटी खुशी आपका दिन बेहतर बना सकती है। रचनात्मक कामों में और रिश्तों में पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। दिल की बातों को समझदारी से शेयर करेंगे तो आपका मन भी हल्का रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप चंदन की सुगंध अपने घर में जलाइए। अब बारी आती है वृषभ राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके अंदर जोश और आत्मविश्वास काफी अच्छा बना रहेगा। रुके हुए कामों में तेजी आ सकती है और नए अवसर भी सामने आ सकते हैं।
यात्रा या किसी नई शुरुआत के संकेत भी बन रहे हैं। बस जल्दबाजी और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप सूर्य को जल अर्पित करें। और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन स्मिता जी। कार्ड उठाऊंगी अब मैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। आज छोटी छोटी बातों को लेकर बहस या तनाव बढ़ सकता है, इसलिए शब्दों का चयन जो है वो सोच समझ कर करें। हर बात में जीत होगी ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार शांति बनाए रखना ज्यादा अच्छा रहता है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा शाम के समय घर में कपूर जलाइए। अब आ गई है बारी कर्क राशि की और कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और सहयोग दोनों आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। काम में आपकी समझदारी और लगन लोगों को प्रभावित करेगी। किसी नए काम या योजना में सही लोगों का साथ मिलने के भी योग हैं। धीरे धीरे सफलता आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइए। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के पहले उपाय की। मंगल से जुड़ा हुआ क्या उपाय हमारे दर्शकों को आप बताने वाली हैं? मंगलवार का पहला उपाय बताऊंगी अब। यदि आप राहु के कारण परेशान हैं, यानी कि आपके जीवन में काम रुक रुक कर हो रहे हैं, तो आपकी मति भ्रमित हो सकती है। कोई राह नजर नहीं आ रही और आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं, तो ये एक छोटा सा उपाय आप मंगलवार के दिन करिए और खासकर इसे बड़े मंगल को करेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको जरूर होगा। आज से शुरू करके आने वाले 16 मंगलवार तक आप इस उपाय को करिए और हो सके तो हमेशा करते रहिए। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि एक माचिस घर से लेकर जानी है और मंदिर में छोड़ कर आनी है और प्रार्थना करनी है कि आपका हर काम आसान हो जाए और हर काम का समाधान आपको मिल जाए। कार्ड उठाऊंगी अब मैं सिंह राशि के लिए और सिंह राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज आपके मन में खुशी और पॉजिटिव भावनाएं बनी रहेंगी। रिश्तों में मिठास बढ़ सकती है और किसी अच्छी खबर से दिल खुश होगा। नई शुरुआत या किसी खास जुड़ाव के संकेत भी बन रहे हैं। आपकी नरम और सच्ची भावनाएं लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेंगी। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज अपने घर में चंदन की सुगंध जलाइए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज कई नए विचार और अवसर आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन उलझन भी बढ़ सकती है। हर चमकती चीज आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए। मन को शांत रखेंगे तो सही रास्ता साफ दिखाई देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज शाम को अपने घर में लोबान और कपूर जलाइए। बिल्कुल स्मिता जी। और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। कार्ड्स आज उनके लिए क्या कह रहे हैं और कौन सा उपाय आज उन्हें करना चाहिए? कार्ड उठाऊंगी अब मैं तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आगे बढ़ने और नई योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय है। मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होगा और नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो आने वाला समय आपके लिए और बेहतर साबित होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा घी के दिए में कपूर डालकर जलाइए। अब कार्ड उठा रही हूं मैं वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। आज दिमाग काफी तेज और सतर्क रहेगा। नई जानकारी या किसी जरूरी बातचीत से आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए। शांत रहकर फैसला लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी समझदारी आज लोगों को प्रभावित कर सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज घर के ईशान कोण में कपूर जलाइए।
और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हमारे दर्शकों को आप क्या बताने जा रही हैं? मंगलवार के दिन आप एक और उपाय कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन आप लाल मसूर की दाल का दान करिए और साथ साथ आप लाल या राजमा, जो चित्रा राजमा होता है, उसका दान भी कर सकते हैं। ये उपाय आप रेगुलर करेंगे तो आपको कर्ज मुक्ति जरूर होगी। और स्मिता जी अब बात कर लेते हैं अगली राशियों की और जानते हैं धनु मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या उपाय आज उन्हें करने चाहिए। कार्ड उठाऊंगी अब मैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको मजबूत बनाएगा। अपने फैसलों पर भरोसा रखें और दूसरों की नेगेटिव बातों से ज्यादा प्रभावित ना हो। मेहनत और हिम्मत से आप स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज शाम तुलसी में घी का दीपक जलाइए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज परिवार और रिश्तों में खुशी और अपनापन महसूस करेंगे। घर का माहौल सुखद रहेगा और किसी अच्छी खबर से मन प्रसन्न होगा। अपनों के साथ बिताया गया समय आज आपको मानसिक शांति और संतोष देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज शाम मंदिर में घी का दीपक जलाइए। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के बारे में। क्या कहते हैं उनके सितारे और आज का टैरो उनके लिए क्या रहने वाला है, साथ ही क्या कुछ उपाय आज उन्हें करने चाहिए। अब बारी आ गई है कुंभ राशि की और कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज समझदारी और साफ सोच से लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। किसी पुराने उलझे मामले में आपको सही दिशा मिल सकती है। भावनाओं से ज्यादा तर्क और धैर्य से काम लेना आज आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी बातों का असर लोगों पर साफ दिखाई देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज मंदिर में चंदन की अगरबत्ती जलाइए। और अंत में बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है द मून का। आज आपका मन थोड़ा भावुक और उलझा हुआ रह सकता है, इसलिए हर बात पर तुरंत भरोसा करने से बचिए। कई चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी ही हों ये जरूरी नहीं है। अपनी इंट्यूशन और धैर्य पर भरोसा रखेंगे तो सही रास्ता मिल जाएगा। आपके लिए शुभ रंग सिल्वर होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज घर में कपूर और लोबान जलाइए। और अब बारी आ गई है आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। स्मिता जी तीसरा उपाय क्या बताने जा रही हैं? अब बताऊंगी मैं आपको मंगलवार के दिन किया जा सकने वाला तीसरा उपाय। आप एक लाल कपड़े में 9 सूखे खजूर बांधकर अपनी कार में रख दीजिए। ये उपाय आज के दिन करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और इस उपाय के करने से आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये उपाय जरूर पसंद आए होंगे और उन्हें करेंगे भी और इसका लाभ भी वो उठाएंगे। स्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। नमस्ते शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।